मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेहरू सेंटर लंदन के निदेशक प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर अमीश त्रिपाठी इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल हुए। वातायन की अध्यक्ष मीरा कौशिक, केंद्रीय हिंदी परिषद आगरा के अध्यक्ष कवि अनिल शर्मा जोशी और वाणी प्रकाशन की कार्यकारी निदेशक अदिति माहेश्वरी भी इस समारोह में उपस्थित रहीं। इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि विविधता में एकता ही भारत की पहचान है और हमारी संस्कृति में भाषाओं का विशेष महत्व है। संस्कृति और भाषा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे भाषा मजबूत होती है, वैसे वैसे ही संस्कृति और सभ्यता को विस्तार मिलता है। इसी तरह लेखन से देश की सभ्यता और संस्कृति भी मजबूत होती है। डॉक्टर निशंक 75 से भी ज्यादा पुस्तकें लिख चुके हैं, जिनमें कई का देश ही नहीं बल्कि विदेशी भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है। रमेश पोखरियाल निशंक की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रति समर्पण की सराहना पूरी दुनिया में हो रही है। भारत की नई शिक्षा नीति 2020 को नया आयाम देने में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है। उनको इस सम्मान के मिलने पर देश और विदेश से लगातार शुभकामनाएं मिल रही हैं। मैं बहुत प्रसन्न हूं कि वातायन परिवार मेरे बहुत पुराने और आदरणीय मित्र भारत के शिक्षा मंत्री और यशस्वी कवि डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी को सम्मानित कर रहा है। और इस अवसर पर मेरी वातायन परिवार को भी शुभकामना है और डॉक्टर निशंक को भी शुभकामना है। मुझे इस बात की निजी रूप से प्रसन्नता है क्योंकि मेरा उनका परिचय जब संयुक्त उत्तर प्रदेश, जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक हुआ करता था, तब के संस्कृति मंत्री जब वो थे तब से है और मैंने लगातार उनकी साहित्य साधना को पास से देखा है। नमस्कार, मैं डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भारत के यशस्वी शिक्षा मंत्री माननीय रमेश पोखरियाल निशंक जी को वातायन यूके ने वातायन अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मान के लिए चयनित किया है। उन्हें साहित्य में उल्लेखनीय सेवा के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाना बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। मैं जूरी और निर्णायकों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। नमस्ते, मैं शैलजा सक्सेना कनाडा से। मैं पोखरियाल जी को, निशंक जी को हार्दिक बधाई देती हूँ उनके लाइफ अचीवमेंट अवार्ड मिलने पर। वातायन यूके को बधाई देती हूँ कि उन्होंने एक ऐसे सुपात्र को इस लाइफ अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना है जो कि समाज, राजनीति और साहित्य तीनों का मर्मज्ञ है, जो समाज में कर्म की ज्योति जलाता है, साहित्य में संवेदना के मर्म को समझता है और राजनीति में मानवीय मूल्यों के धर्म की प्रतिष्ठा करता है। तो धर्म, कर्म और मर्म, इन तीनों के संगम निशंक जी को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उनको ये अवार्ड मिला है। नमस्कार, आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार। मैं राम प्रसाद भट्ट, हैम्बर्ग विश्वविद्यालय, जर्मनी, अपनी ओर से और अपने छात्र छात्राओं की ओर से आपको वातायन अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मान मिलने के अवसर पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपको हार्दिक बधाई देता हूं। मैं आपका बहुत आभारी हूं और मैं एक बार फिर आप सब लोगों को इस काम के लिए जो ये बहुत अच्छा आपने ये शुरुआत की, मुझे भरोसा है कि ये जो आपकी छोटी शुरुआत नहीं, ये बहुत व्यापक शुरुआत है। इसमें बहुत रचना होगी, विचार आएंगे, दुनिया फिर एक बार भारत के रूप में ऐसे खड़ी होगी। और एक बार में फिर जो अब्दुल कलाम जी, जो भारत रत्न अब्दुल कलाम जी ने मेरी एक पुस्तक का लोकार्पण किया था, ए वतन तेरे लिए, तो मैं वतन के लिए ही अंत में अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ। वो एक छोटी सी कविता को गुनगुनाते थे मेरी, जिसमें था, अभी भी है जंग जारी, वेदना सोई नहीं है, मनुष्यता होगी धरा पर, संवेदना खोई नहीं है। हम बहुत भरोसे वाले लोग हैं। हम भारत के लोग कभी निराश नहीं हो सकते। हम संवेदनाओं को जिंदा करेंगे क्योंकि हमको मालूम है कि हम अभी जिंदा हैं। और किया है बलिदान जीवन, निर्बलता ढोई नहीं है, कह रहा हूं ए वतन, तुझसे बड़ा कोई नहीं है, तुझसे बड़ा कोई नहीं। मैं आपका एक बार फिर हिंदुस्तान की धरती से मैं आपका अभिनंदन कर रहा हूं और देश और दुनिया के तमाम जो लोग जुड़े हैं मुझसे, मैं उनको प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।